सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। आज कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर याचिका पर होगी सुनवाई। 15 मई को सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों से सोमवार तक अंतिम लिखित टिप्पणी जमा करने के लिए कहा था। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान की जांच के लिए गठित हुई एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी में 3 आईपीएस ऑफिसर्स शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान मामले में विजय शाह को दी मिलीजुली राहत। माफीनामे को नामंजूर किया पर गिरफ्तारी से राहत दी। सोनीपत के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अली खान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर कोर्ट आज या कल कर सकती है सुनवाई। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा करने विदेश जाने वाले सांसदों को आज ब्रीफ करेंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। सांसद संजय झा, कनीमोची, श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में डेलीगेशन बुधवार रात रवाना होगा। विदेश जाने वाले सांसदों के डेलीगेशन को विदेश सचिव 2 चरणों में ब्रीफ करेंगे। आज कुछ दलों को आज ब्रीफ किया जाएगा, बाकी 4 दूसरे दलों के सांसदों की 23 मई को ब्रीफिंग। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल बनेंगे मंत्री। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के 2 साल पूरे होने पर विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे रैली में शामिल। बिहार में जनसुराज पार्टी की आज से बिहार बदलाव यात्रा। पार्टी नेता प्रशांत किशोर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सिताब दियारा से करेंगे यात्रा का शुभारंभ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की आज हो सकती है शहडोल कोर्ट में पेशी। महाकुंभ के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रयागराज के संगम तट पर नहाने वालों को देशद्रोही कहा था। पंजाब में अमृतसर के अटारी वाघा फिरोजपुर के हुसैनीवाला और सादगी बॉर्डर पर आज से फिर शुरू होगी बीटिंग रिट्रीट। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विदेश मामले की संसदीय समिति को ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाक सैन्य टकराव से जुड़ी जानकारी दी। मिस्री ने भारत पाक सीजफायर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान और राफेल से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया। संसदीय समिति को जानकारी देते हुए मिस्री ने साफ किया कि पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव पारंपरिक रहा, जिसमें कभी न्यूक्लियर खतरे का संकेत नहीं मिला। विदेश सचिव ने भारत पाक द्विपक्षीय मामले में किसी मध्यस्थ की भूमिका को पूरी तरह खारिज किया। पाक के सैन्य टकराव में भारत को हुए नुकसान के सवाल पर मिस्री ने कहा, यह ऑपरेशन गुप्त जानकारी है। विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक के बाद समिति अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा, विदेश मंत्रालय के साथ एक लंबी और विस्तृत चर्चा हुई। हर एक सदस्य के सवालों का विदेश सचिव ने जवाब दिया। सिंधु जल समझौता संधि बहाल करने की पाकिस्तान की अपील भारत ने खारिज की। उच्च स्तरीय सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ किया, संधि की दोबारा समीक्षा होगी और भारत के हितों के अनुसार इसे बनाया जाएगा। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों से मुलाकात की। सेना अध्यक्ष जवानों के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई करते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी ने सोमवार को दिल्ली में सिंदूर यात्रा निकाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में यात्रा कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में निकली। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रिटानिया चौक पर सेना के सम्मान में यात्रा का आयोजन हुआ। देश के अलग अलग राज्यों में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़। 3 राज्यों से अब तक 11 आरोपी अरेस्ट। हरियाणा के मेवात के ताओरू तहसील के कंगरका गांव का रहने वाला तारिफ ने पूछताछ में पाक खुफिया एजेंसी की काली करतूतों को खोला। 2018 में वीजा अप्लाई करने पर पाक उच्चायुक्त कर्मचारियों ने उसे साजिशन जासूसी नेटवर्क में शामिल किया। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी। एनआईए और आईबी भी पूछताछ कर रही है। यूपी के रामपुर से कपड़ा और मसालों के व्यापारी शहजाद को जासूसी के आरोप में रविवार को अरेस्ट किया गया। शहजाद ने कई गोपनीय दस्तावेज आईएसआई तक पहुंचाए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। जाहिद अहमद और अनवर खान के तौर पर हुई पहचान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को सिंदूर का सौदागर कहा। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप ने व्यापार बंद करने की धमकी दी, सिंदूर का सौदा होता रहा, पीएम चुप रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इन सब से साफ हो रहा है, मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा, राहुल गांधी के आरोप भयावह हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर पर बनाए गए सर्वदलीय डेलीगेशन से टीएमसी नाराज नजर आई। विदेश जाने वाले डेलीगेशन से टीएमसी ने नाम वापस लिया। सरकार ने यूसुफ पठान को डेलीगेशन में शामिल किया था। सर्वदलीय डेलीगेशन से यूसुफ पठान का नाम वापस लेने पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने प्रतिक्रिया दी। कहा, हमारी पार्टी से कौन जाएगा ये निर्णय सरकार नहीं पार्टी करेगी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमेश सिंघार ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ एसआईटी जांच का स्वागत किया। नैतिकता के आधार पर विजय का इस्तीफा मांगा। सोनीपत के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर सपा ने उठाए सवाल। बीजेपी सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का करेंगे शुभारंभ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कासगंज दौरा। नवीन पुलिस लाइन के उद्घाटन सहित जिले को 724 करोड़ की 80 परियोजनाओं की देंगे सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर। राजनाथ सिंह डॉक्टर केएन मेमोरियल हॉस्पिटल के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह बने जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोमवार को प्रशांत किशोर ने पार्टी की कमान उदय सिंह को सौंपने का आधिकारिक ऐलान किया। सीएम नीतीश चिराग पासवान की मुलाकात। चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर अहम चर्चा हुई। सीएम आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा है। चिराग एनडीए की तरफ से सीएम पद पर दावेदारी जता रहे हैं। बिहार में बीजेपी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी को लेकर जारी किया दूसरा वीडियो। भूलेगा नहीं बिहार नाम से जारी दूसरे वीडियो में लालू और तेजस्वी का नाम दिए बिना बीजेपी ने बोला हमला। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं, राज्य में अपराधियों को खुली छूट दे दी गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गोवा को कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज से 3 दिवसीय गोवा दौरे पर आ रहे हैं उपराष्ट्रपति। श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत दिवस को लेकर सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। 350वें शहादत दिवस को राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं, हम यहां रुकना नहीं चाहते। शिवराज ने देश की जरूरत पूरी करने के साथ दूसरे देशों की मदद की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार 25 मई को गुजरात के दौरे पर जा सकते हैं। अहमदाबाद, दाहोद, भुज के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना। संभल शाही जामा मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। संभल शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम जारी रहेगा। कोर्ट में हिंदू पक्ष की मांग थी कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सर्वे कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं। अहमदाबाद के मिनी बांग्लादेश कहे जाने वाले चंडोला तालबा इलाके में आज फिर चलेगा बुलडोजर। अवैध बांग्लादेशियों के घर चंडोला तालाब में 2.5 लाख चौरस मीटर में बने अवैध निर्माण कराए जाएंगे। पटना में नहीं कम हो रही आपराधिक घटना। मॉर्निंग वॉक पर निकले मैरिज हॉल संचालक को गोलियों से भून डाला। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर में जलभराव की स्थिति। अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना। पाकिस्तान का साथ देने पर भारत में तुर्की विरोधी लहर से सहमा चीन। चीन ने कहा, हमने पाकिस्तान को नहीं दी सैन्य सहायता। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमारा शुरू से पक्ष रहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने चाहिए। नेपाल में दूतावास के बाहर पाकिस्तानियों का प्रदर्शन को भारत ने बताया बेमतलब। कहा, दूतावास के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी कर पाकिस्तान हम पर कोई दबाव नहीं बना सकता। बांग्लादेशी एक्ट्रेस नुसरत फारिया की हुई गिरफ्तारी। छात्र की हत्या के प्रयास में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। आईपीएल प्लेऑफ से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी लखनऊ सुपर जॉयंट। सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ को 6 विकेट से रौंदा। हैदराबाद के हर्षल पटेल आईपीएल में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। हर्षल ने श्रीलंकाई धुरंधर मलिंगा को पछाड़ा। आज आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहले से ही पार हो चुकी हैं। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो। पाकिस्तानी ड्रोन हमलों का सेना ने दिया करारा जवाब।
वीडियो में दिखाया गया पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन को कैसे मार गिराया गया। वेस्टर्न कमांड ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, हमने जमीन से आसमान की रक्षा की। सेना ने वीडियो के साथ संदेश दिया, हम धरती से आसमान की सुरक्षा करते हैं, हमने पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया। पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपित मिसाइल्स का मलबा दिखाया। सेना ने एक डेमो कर दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल और डिफेंस गन ने स्वर्ण मंदिर को हमलों से बचाया। पाकिस्तान की साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के निशाने पर था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। कायर पाक ने गोल्डन टेंपल पर मिसाइल दागे। 8 मई को ड्रोन और मिसाइलों से किया गया था हमला। सेना ने पाक के ड्रोन मिसाइल्स को मार गिराया। आकाश डिफेंस सिस्टम ने स्वर्ण मंदिर की रक्षा की। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने कहा, भारतीय सेना ने न केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया बल्कि उसे सटीक तरीके से नाश भी किया। पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सामने आया दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार जलबूदी नदी में समाई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में कार ड्राइवर की बच गई जान, गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया। कार की रफ्तार ज्यादा होने की बात सामने आ रही। दिल्ली के शहादरा स्थित मकान के ग्राउंड फ्लोर में आग लगी। 2 बच्चों समेत 6 लोगों की दम घुटने से मौत। ई-रिक्शा चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगी। आग से झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया।